सो हेलो एंड वेलकम बैक माय पाइथन कोडर्स। सो गाइस, आज का जो टॉपिक है हम लोग सीखने वाले हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक। सो गाइस, आज हम लोग डिस्कस करने वाले ये स्ट्रिंग स्लाइसिंग के बारे में कि ये स्ट्रिंग स्लाइसिंग क्या होता है और स्ट्रिंग स्लाइसिंग कैसे करते हैं और उसके सारे मैं और ये स्ट्रिंग स्लाइसिंग के साथ मैं स्ट्रिंग्स के अलग अलग फंक्शंस भी समझाने वाला हूँ। सो लेट्स टेक डीप इनटू इट। सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये जो स्ट्रिंग स्लाइसिंग है इसको एक्सटेंडेड स्लाइसिंग भी बोला जाता है और ये एडवांस पाइथन के एरिया में पड़ता है। अभी ये स्ट्रिंग स्लाइसिंग क्या है? मैं सबसे पहले एक वेरिएबल बना दूंगा दिस इज स्ट्रिंग के नाम पे। दिस इज स्ट्रिंग के नाम पे एक वेरिएबल बना दूँ। तो पहले मैंने इधर एक वेरिएबल बना लिया और इस वेरिएबल में मैं एक स्ट्रिंग बनाऊंगा और इस स्ट्रिंग में मैं लिख दूंगा लेजेंड programmer has a channel on YouTube। अभी ये मैंने थोड़ा बड़ा सेंटेंस लिया ताकि मैं जो ऑपरेशंस करने वाला हूँ इस पे वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑपरेशंस ये एक ही स्ट्रिंग में मैं कर पाऊँ। सो अभी ये जो स्ट्रिंग है ये पूरा स्ट्रिंग है। अभी इस स्ट्रिंग में मेरे को कुछ भी ऑपरेशंस करने का है, यानी कि अगर मेरे को कोई भी एक लेटर एक्सट्रैक्ट करने का है या फिर कोई एक वर्ड एक्सट्रैक्ट करने का है। एक लेटर मतलब एक या तो टी या फिर आई, ऐसा कोई भी एक लेटर एक्सट्रैक्ट करने का है या फिर मेरे को कोई एक वर्ड पूरा ये एक्सट्रैक्ट करने का है, फाइंड आउट करने का है या फिर मेरे को कोई वर्ड को सर्च करने का है। अभी मेरे पास जो स्ट्रिंग है ये सिर्फ इतना छोटा सा स्ट्रिंग है, लेकिन कभी कभार हमारे पास स्ट्रिंग बहुत बड़े वाले भी हो सकते हैं। मैंने मेरे डेटा टाइप्स के वीडियो में बताया है कि स्ट्रिंग्स कितने भी बड़े हो सकते हैं, उनका कोई लिमिट नहीं है। स्ट्रिंग्स में कितने भी लाइंस हो सकते हैं, कितने भी वर्ड्स हो सकते हैं, कितने भी पैराग्राफ्स हो सकते हैं। इसीलिए वो इतने बड़े डेटा में आपको कोई भी वर्ड अभी ढूंढने का है। अभी फॉर एग्जांपल के लिए मैं दे दूँ यूट्यूब ढूंढने का है तो आप कैसे ढूंढोगे वो सब के बारे में आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो अभी मेन पार्ट पे आते हैं। अभी सबसे पहले तो इंडेक्सिंग क्या होता है, स्लाइसिंग क्या होता है। स्लाइसिंग मतलब अभी ये जो पूरा सेंटेंस है इस सेंटेंस में से मैं इंडेक्स करूँ, स्लाइस करूँ, मीन्स ये इतना सा स्लाइस करके फिर इतना स्लाइस करूँ। मैं प्रैक्टिकली बताऊंगा तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, लेकिन मैं एकदम शॉर्ट एक्सप्लेनेशन देना चाहता था इसीलिए। और अभी सबसे पहले पाइथन में जो नंबर स्टार्ट होते हैं वो जीरो से स्टार्ट होते हैं। सो इसका मतलब ये हो गया जो अभी एक एक लेटर हम लोग काउंट करने वाले हैं और इसमें एक एक लेटर काउंट करना पड़ेगा हमें, क्योंकि हमें कोई ऑपरेशंस करने के स्ट्रिंग से तो हमें उस लेटर के पोजीशन से हमें उसे एड्रेस करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अभी एल को मेरे को एड्रेस करने का है तो मेरे को एल जीरो बताना पड़ेगा, क्योंकि पाइथन में जो नंबर है वो जीरो से स्टार्ट होते हैं। ई को एड्रेस करने के लिए मेरे को वन बोलना पड़ेगा, फिर इसी तरीके से जी टू हो जाएगा, फिर आई थ्री हो जाएगा, टी फोर हो जाएगा, फिर ये जो स्पेस है वो फाइव हो जाएगा। सो अब विद दैट सेड अभी मैं एक एग्जांपल देने वाला हूँ, प्रिंट करने वाला हूँ। क्या प्रिंट करने वाला हूँ? एक फंक्शन रहता है लेन नाम से। लेन नाम से एक फंक्शन रहता है पाइथन में, इनबिल्ट फंक्शन रहता है। इस फंक्शन से आप किसी भी स्ट्रिंग का लेंथ पता कर सकते हो। मैं अभी बताने वाला हूँ दिस, एक सेकेंड। अभी मैं क्या करूँगा, अभी ये वेरी लेंथ फंक्शन से इस मेरे स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर से वो पता लगाने वाला हूँ। अभी ये जीरो हो गया, एल जीरो हो गया, ई जी हो, ई टू हो गया, ऐसे करके अ, इधर तक मैं काउंट करने वाला हूँ। और मैं खुद काउंट नहीं करने वाला हूँ, ये मैं पाइथन को सौंप रहा हूँ काउंट करने के लिए, क्योंकि अभी मैं ये छोटा स्ट्रिंग है तो मैं मैनुअली काउंट कर सकता हूँ, लेकिन जब मेरे पास बड़ा स्ट्रिंग रहेगा, बड़ा डेटा रहेगा तो उसमें मैं काउंट नहीं कर सकता। इसीलिए मैं वो ऑटोमेट करूंगा, वो पाइथन को बोलूंगा करने के लिए। सो अभी मैंने ये कोड रन किया है तो इसका 41 आ गया लेंथ, यानी कि 41 कैरेक्टर है इस एक स्ट्रिंग में। लेकिन अगर पाइथन की नज़र से देखा जाए तो ये 40 ही है,
क्योंकि ये जो हमें आंसर बता रहे हैं ये 1 से पूरा इधर तक गिना गया है, इसीलिए 41 आया। लेकिन अगर हम लोग पाइथन में गिनेंगे तो पाइथन में नंबर 0 से स्टार्ट होता है, इसीलिए 41 में से 1 माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट कर रहे हैं इसीलिए। सो अभी मेन स्लाइसिंग पे आते हैं। अभी सिंपल के लिए मेरे को ये वाला जो एच है, ये वाला एच मेरे को प्रिंट करने का है, कैपिटल वाला एच। तो मैं क्या करूँगा, इधर मैं इंडेक्स कर दूंगा। मैं पहले सबसे पहले बोलूँगा दिस इज स्ट्रिंग, इसको प्रिंट कर लो, लेकिन इसको इंडेक्स करने का है मेरे को, यानी कि इसको स्लाइस करने का। सबसे पहले मैं ये स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा दूंगा और फिर उसके बाद मैं स्लाइस कर सकता हूँ। अभी ये कैरेक्टर नंबर क्या है इसका काउंट करना पड़ेगा। अभी ये जो एल है 0 से स्टार्ट होता है पाइथन में, जैसे कि मैंने बताया, तो एल हो जाएगा 0, ई हो जाएगा 2, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। सो ये जो एच है वो हमारा 17th कैरेक्टर हो गया। तो सो हम लोग इधर सिंपली 17 डाल के रन कोड पे क्लिक करने वाले हैं। सो ये हमें एच रिटर्न कर दिया, ये जो एच है ये प्रिंट कर दिया। सो इसे बोलते हैं स्लाइसिंग। और अभी ये तो एकदम सिंपल स्लाइसिंग था। मैं ये सेकेंड लाइन को कमेंट कर देता हूँ ताकि ये बार बार 41 प्रिंट ना करे, इसीलिए। अभी ये मैं इसके जगह पे मैं कुछ भी प्रिंट कर सकता था। मैं एल भी प्रिंट कर सकता था, 0 लिख के मैं एल को भी प्रिंट करा सकता था। और अगर क्या हो, अगर अभी मेरा जो लेंथ था ये स्ट्रिंग का 41 था, अभी अगर मैं 41 से ज़्यादा अगर कोई नंबर डाल दूँ, फॉर एग्जांपल के लिए 255 रैंडमली मैंने डाल दिया, तो ये मेरे को एरर पास करने वाला है कि इतना बड़ा स्ट्रिंग है ही नहीं, इतना बड़ा कैरेक्टर है ही नहीं इस स्ट्रिंग में। लेकिन अभी ये तो हो गया एक सिंगल लेटर को प्रिंट करने में। अगर क्या हो, मेरे को एक वर्ड प्रिंट करने का है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मेरे को प्रिंट कराना है, तो उस टाइम पे मैं क्या करूँगा। अभी फॉर एग्जांपल के लिए मेरे को प्रोग्रामर प्रिंट करने का है, तो सबसे पहले मैं इसको स्टार्टिंग पॉइंट लूँगा और एंडिंग पॉइंट को काउंट करूँगा। अभी प्रोग्रामर का पी जो है 6th में है, चाहिए तो आप काउंट कर सकते हो। और फिर पी से 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 ये स्टार्ट होता है 6 से। और फिर प्रिंट नहीं करने का है, एक वर्ड प्रिंट करने का है, या फिर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक प्रिंट करने का है। इसीलिए मैं क्या करूँगा, ये वाला सिंबल डाल दूंगा, ये जो डबल डॉट जैसा है उसको डाल दूंगा। ये आपको एल के बाजू में मिल जाएगा, शिफ्ट प्लस वो वाला की दबाओगे तो आपको मिल जाएगा। सो इसको लगाने के बाद आप वो एंड कैरेक्टर डालोगे। इस केस में मेरा एंड कैरेक्टर आर है, मेरे को आर तक प्रिंट करने का है, और आर का जो कैरेक्टर नंबर है वो 15 है। तो अभी अगर मैं प्रिंट करूंगा तो देखना गाइस क्या होगा, पूरा वर्ड नहीं प्रिंट होने वाला है। मैं बताने वाला हूँ क्यों पूरा वर्ड प्रिंट नहीं होने वाला है। देखो, इधर आर लास्ट में प्रिंट नहीं हुआ, क्योंकि पाइथन में ये जो पहला वाला नंबर है वो इंक्लूसिव रहता है, और लास्ट वाला जो नंबर है वो एक्सक्लूसिव रहता है। यानी कि ये जो आप जिधर से स्टार्टिंग पॉइंट रख रहे हो, आप जिधर से स्टार्ट कर रहे हो, वो स्टार्टिंग पॉइंट तो वो कैप्चर करने वाला है। वो स्टार्टिंग पॉइंट आप जो नंबर दिए उधर से चालू करने वाला है, लेकिन जो आप एंड पॉइंट दोगे वो उससे एक कम करके प्रिंट करने वाला है। स्टार्टिंग वाला एज इट इज प्रिंट करेगा, लेकिन एंडिंग वाला वो एक कम करके प्रिंट करता है पाइथन में। सो अगर मेरे को आर भी प्रिंट करना रहे तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, सिंपली मेरे को ये 15 के जगह पे 16 डालना पड़ेगा। 15 के जगह पे 16 डाल दिया तो ये पूरा मेरा प्रोग्रामर प्रिंट हो गया है। अभी ये हो गया डबल, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक करने के लिए। अगर मेरे को इसी लाइन को पहले डुप्लीकेट कर देता हूँ। अभी मैंने डुप्लीकेट कर दिया इसी लाइन को। अभी मैं क्या करूँगा, अभी इसको भी कमेंट आउट कर देता हूँ। मैं डुप्लीकेट इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक सोर्स कोड मेरे को आपको देने का है, इसीलिए सोर्स कोड मेरे ब्लॉग पे पोस्ट होता है। सो अभी ये जो प्रिंट कर रहा हूँ मैं, अभी क्या प्रिंट कर रहा हूँ, अगर मैं क्या हो, अगर मैंने इधर 16 रखा लेकिन स्टार्टिंग में मैंने एम्प्टी छोड़ दिया, ट्राई करते क्या होने वाला है, गेस करना क्या होगा। ये लेजिट प्रोग्रामर प्रिंट कर दिया। क्यों, अगर हम लोग ये पहला वाला जो कंपोनेंट है, मीन्स पहला वाला जो एलिमेंट है,
अगर वो खाली छोड़ दे तो वो स्टार्टिंग से काउंट करने वाला है। अगर हमें किधर बीच में से लेने का है तो वो बीच में से का स्टार्टिंग कैरेक्टर हमें पता होना चाहिए। अगर हम लोग एम्प्टी दे रहे हैं तो वो स्टार्टिंग से काउंट करने वाला है। पाइथन ऑटोमेटिकली वो समझ जाएगा कि इसने कुछ नहीं दिया है तो ये स्टार्टिंग से ही काउंट करने का है। और अगर क्या हो मैंने एंडिंग स्टार्टिंग का कुछ दे दिया, फॉर एग्जांपल के लिए स्टार्टिंग का 5 दे दिया लेकिन एंडिंग का मैंने दे दिया, एंडिंग का मैंने छोड़ दिया, एंडिंग का मैंने एम्प्टी रखा, तो क्या होगा इस केस में? इस केस में क्या होगा, वो एंडिंग का अगर एंडिंग का मैं एम्प्टी रखूंगा तो एंडिंग तक पूरा जाएगा। अभी मैंने स्टार्टिंग में 5 रखा तो ये लेजिट हो गया 0, एल हो गया 0, ई 2, ऐसे 3 4 5 5, फिर बाद में ये स्पेस से 5 होता है, फिर इधर से इधर तक उसने प्रिंट कर दिया क्योंकि मैंने स्टार्टिंग पॉइंट उसको दिया 5 करके, तो ये स्पेस से प्रिंट करने चालू कर दिया। और मैंने एंडिंग पॉइंट उसको डिसाइड नहीं किया, मीन्स उसको मैंने एंडिंग पॉइंट नहीं दिया इसीलिए वो एंड तक प्रिंट कर दिया। इसे ये भी एक टाइप होता है स्ट्रिंग का। और ये पाइथन खुद एडजस्ट कर लेते हैं, अगर यूजर ने कुछ भी नहीं दिया तो वो समझ जाता है कि अ, ये लास्ट तक है करके। सो अभी मैं दे देता हूँ अभी, अगर ये स्ट्रिंग में मेरे को एक छोड़ के एक करने का है, यानी कि रुको मैं बात समझाने वाला हूँ। अभी अगर हाँ, और अगर मैं दोनों को एम्प्टी रखूँ तो क्या होगा? दोनों को एम्प्टी रखूंगा तो भी लेजिट प्रोग्रामर हैज अ चैनल ऑन यूट्यूब करके पूरा प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि वो देखेगा स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है तो स्टार्टिंग से चालू करेगा, और वो देखेगा एंडिंग पॉइंट भी नहीं है तो एंड तक चले जाएगा। सो इस तरीके से ये काम करता है। और अभी इसे भी कमेंट करके मैं नेक्स्ट लाइन पे आ जाता हूँ। और इस लाइन पे अभी मैं ये चालू करने वाला हूँ 0 से, और मैं ये एंड पॉइंट नहीं देने वाला हूँ। अगर मैं 0 नहीं भी देता तो चलता, क्योंकि वो पाइथन को समझ जाएगा। और अगर मैं जो तीसरा एलिमेंट है, अगर मैं और एक ऐसे ही सेम सिंबल वाला साइन दे दूँ और मैं लिख दूँ 2, तो इधर क्या होगा देखना, एक छोड़ के एक प्रिंट होने वाला है। मैं बताने वाला हूँ, मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इधर देखो ऐसा कुछ अजीब सा प्रिंट हो गया, लेकिन ये अजीब नहीं है, ये हमारा स्ट्रिंग ही है जो प्रिंट हुआ है। लेकिन क्या हुआ है इसमें, एक छोड़ के एक प्रिंट हुआ है। यानी कि अभी मैंने 2 डाला तो ये एल प्रिंट कर रहा है, ये स्टार्ट कर रहा है 0 से क्योंकि इसका स्टार्टिंग पॉइंट है 0। एल को प्रिंट कर रहा है। एल को प्रिंट करने के बाद ये देख रहा है कि इधर 0 इधर 2 है। 2 यानी कि वो एक लेटर को छोड़ के, एक कैरेक्टर को छोड़ के दूसरे कैरेक्टर को प्रिंट करेगा। अभी एल है तो ई को छोड़ देगा, जी को प्रिंट करेगा। फिर बाद में जी को प्रिंट करने के बाद आई को छोड़ के टी को प्रिंट करेगा। फिर बाद में टी को प्रिंट करने के बाद ये स्पेस को छोड़ के पी प्रिंट करेगा। फिर आर को छोड़ के ओ प्रिंट करेगा, एंड ऐसे ऐसे करते जाके पूरा इधर तक ऐसे ही होगा। और अगर क्या हो मैंने इधर 3 दे दूं, 3 दे दूं तो क्या होगा, वो 2 छोड़ेगा, 2 का गैप देगा बीच बीच में। देखो एल प्रिंट हुआ, फिर बाद में ई जी को छोड़ेगा, फिर आई को प्रिंट करेगा। फिर बाद में आई प्रिंट होने के बाद टी और स्पेस को छोड़ेगा, फिर पी को प्रिंट करेगा। फिर बाद में पी को प्रिंट करने के बाद जी आर और ओ को छोड़ के जी को प्रिंट करेगा, और ऐसे करते हुए पूरा लास्ट तक प्रिंट करने वाला है। और अगर यही ऐसे ही टाइप में अगर आप 1 दे दोगे तो ये पूरा एज इट इज वो जो स्ट्रिंग है वो प्रिंट कर देगा। और अगर आप इधर कुछ भी नहीं दोगे तो पाइथन समझ जाएगा कि ये 1 है, सो ये सिंपल वो स्ट्रिंग रिटर्न कर देगा। और अगर मैं ये 0 भी नहीं डालूं तो भी चलेगा, क्योंकि पाइथन समझ जाएगा स्टार्टिंग पॉइंट स्टार्ट से है, एंडिंग पॉइंट एंड से है, और इधर थर्ड वाला एलिमेंट भी गायब है यानी कि एम्प्टी है तो वो 1 को कंसिडर करके कर देगा। अगर 1 को कंसिडर कर रहा है तो वो एक भी कैरेक्टर को नहीं छोड़ेगा, सारे कैरेक्टर को एज इट इज प्रिंट कर देगा। सो अभी हो गया। अभी हम लोगों ने जो भी ऑपरेशन किया वो सारे रियल नंबर से किया है, यानी कि 0 के बाद वाले नंबर से किया। हम लोगों ने कोई भी नेगेटिव नंबर से ऑपरेशन नहीं किया। अब भी हम लोग नेगेटिव नंबर से ऑपरेशन करने वाले हैं। कैसे, और कर भी सकते हैं, ऐसे पाइथन में है भी, कर सकते हैं पाइथन में। अभी मैं दे दूँ माइनस, माइनस का सिंबल, फिर लिख दूँ इधर -4, और माइनस माइनस -3 दे देता हूँ। हाँ,
तो मैंने इसको रन कर दिया, तो क्या हुआ इधर, -4 का स्टार्टिंग पॉइंट लग चुका है। अभी देखो, नॉर्मली जो स्ट्रिंग पाइथन पढ़ता है वो अगर आप डिफॉल्टली देते हो तो वो स्टार्टिंग से ऐसे जाता है, लेफ्ट टू राइट जाता है। लेकिन जब आप माइनस सिंबल दे देते हो तो वो उल्टा जाता है, यानी कि वो इस साइड से राइट टू लेफ्ट में जाने वाला है। अभी मैंने इधर -4 दिया तो वो माइनस देखकर वो उल्टा जाने वाला है, और 4 को देखकर चौथे कैरेक्टर पे आने वाला है उल्टा। अभी ई हो गया 0, बी हो गया 1, यू हो गया 3 और टी हो गया 4। और फिर वो टी से प्रिंट करेगा कहाँ तक, -3 तक। -3 इधर यू है, लेकिन मैंने क्या बोला था, वो एक्सक्लूड कर देता है, जो एंड पार्ट जो है वो एक्सक्लूड कर देता है, स्टार्टिंग पॉइंट में इंक्लूड करता है, एंड पार्ट पे वो एक्सक्लूड करता है, इसीलिए यू को प्रिंट नहीं किया, सिंपली टी को प्रिंट कर दिया। और अगर इसी केस में मैं 3 के बजाय 1 दे देता तो ये यू और बी, टी यू बी को प्रिंट करेगा, टी यू बी को प्रिंट करने वाला है, देखना। क्योंकि 1 -1 मतलब ई होता है, और ई एक्सक्लूड हो जाएगा तो टी से लेके बी तक प्रिंट कर देगा। सो ये था। और अगर क्या हो, स्ट्रिंग को ही रिवर्स करना है, सो वो भी कर सकते हैं हम लोग। क्या करेंगे, स्टार्टिंग और एंड पॉइंट नहीं भी देंगे तो चलेगा, इसलिए इस केस में मैं नहीं देने वाला हूँ स्ट्रिंग को स्टार्टिंग और एंड पॉइंट। मैं डायरेक्टली ये स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट एम्प्टी रखने वाला हूँ, और जो थर्ड वाला एलिमेंट है वो वाले स्पेस पे आ जाते हैं जिधर हम स्किप कर सकते हैं कोई भी कैरेक्टर को रेगुलर इंटरवल्स में, वो वाले स्पेस में आ जाएंगे, और फिर उधर आके हम लोग -1 लिखेंगे अगर हमें पूरा स्ट्रिंग को उल्टा करने का है तो। सो ये क्या हो गया, ये -1 को किया तो ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है इधर सेट हो गया L एम्प्टी है करके, एंड पॉइंट सेट हो गया E एम्प्टी है करके, लेकिन जो थर्ड वाला एलिमेंट मैंने दिया है वो -1 है। सो वो समझ जाएगा -1, तो माइनस मतलब वो उल्टा स्टार्ट करता है पाइथन। सो वो क्या करेगा, उल्टा स्टार्ट करेगा E से, और वो इधर आपने स्किप में 1 लिखा है, मीन्स 1 लिखा है, इसीलिए वो एक भी स्किप नहीं करेगा, इसीलिए कंटिन्यू वो जाते जाएगा। अगर इधर मैं 2 दे देता, अगर मैं इधर 2 दे देता तो वो एक स्किप करेगा, एक एक छोड़ के एक करेगा, एक छोड़ के एक प्रिंट करेगा, एक छोड़ के एक प्रिंट करेगा। मैं बताने वाला हूँ। अभी ई देखो, ई प्रिंट किया, स्टार्टिंग पॉइंट अभी उल्टा जा रहा है इसीलिए स्टार्टिंग पॉइंट हो गया ई। ई को प्रिंट करने के बाद बी को छोड़ दिया, यू को प्रिंट किया, फिर बाद में टी को छोड़ दिया, यू को प्रिंट किया, ऐसे करते गया। और अगर मैं इधर 2 के बजाय 3 दे दूं तो फिर भी वो करते जाएगा, 2 को छोड़ के प्रिंट करेगा, 2 को छोड़ के प्रिंट करेगा। अभी मैं आ, हाँ, तो अभी स्लाइसिंग का इतना आपको समझ में आ गया रहेगा, आई होप। और ये जो है, ये जो मैंने अभी पूरा बताया है, आप देखकर छोड़ मत देना, आप जाके प्रैक्टिस करो ये सारे जो मैंने अभी बताए हैं स्लाइसिंग, ये जाके एक एक को आप प्रैक्टिस करो, और आप एक एक को एक्सप्लोर करो कि अगर मैं ये नंबर डालूंगा तो क्या होगा, ये करूंगा तो क्या होगा, ऐसे करके आप खुद अपने आप से चेक करो, तभी आपको बहुत अच्छे से समझेगा। और अगर आप ऐसे देखकर छोड़ दिए तो आपको कुछ भी याद नहीं रहने वाला है 2-3 दिन के बाद। इसीलिए आप प्रैक्टिकली इसे अप्लाई करो, यूज करो, फिर आपको बहुत अच्छे से समझेगा कि क्या अगर आप कोई पाइथन का प्रोजेक्ट भी बिल्ड करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली याद आ जाएगा कि इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए मैं इस मेथड को यूज कर सकता हूँ। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप ये प्रैक्टिकली जाके प्रैक्टिस करो। अभी हम लोग आते हैं फंक्शंस के ऊपर कि स्ट्रिंग्स के साथ क्या क्या फंक्शंस कर सकते हैं। आप स्ट्रिंग के साथ नंबर ऑफ फंक्शंस कर सकते हैं, और अगर मैं वो सारे फंक्शंस एक वीडियो में बताऊंगा तो ये कुछ बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं सिर्फ कुछ मेन फंक्शंस को बताने वाला हूँ, और जो बाकी के फंक्शंस है, और ये सारे फंक्शंस को एक वीडियो में बताना पॉसिबल नहीं है क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। अब जाइए गूगल पे और सर्च मारिए कि फंक्शंस विथ string in python, सर्च मारो ये सिंपली, आपको आ जाएगा सर्च रिजल्ट, आप जाओ चेक कीजिए। अगर आपको सिर्फ कैपिटलाइज करने का है, कैपिटलाइज मतलब सिर्फ आपका स्टार्टिंग का जो लेटर है, फर्स्ट लेटर, उसको कैपिटल करने का है तो भी कर सकते हो आप पाइथन में, ऑटोमेटिक डॉट
आपको जो स्ट्रिंग को कैपिटलाइज करने का है, उसको उसको लिख कर फिर डॉट, फिर बाद में कैपिटलाइज लिखने का है। कैपिटलाइज अभी जो मैंने फंक्शन पढ़ा था उसमें भी था ये कैपिटलाइज फर्स्ट में ही। तो मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ क्योंकि ये बार बार प्रिंट होते हैं। सो दे ये थर्ड लाइन पे आप फोकस कीजिए क्योंकि ये जो फर्स्ट टू लाइन है वो इसके वजह से प्रिंट हुआ और मैंने उसको कमेंट नहीं किया था इसीलिए। सो ये जो थर्ड लाइन पे है वो फर्स्ट वाला लाइन को ही कैपिटल रखा और बाकी सारे जो लाइन है उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया। और बहुत सारे फंक्शन, और इसी तरीके से एक फंक्शन रहता है रिप्लेस के नाम से, रिप्लेस फंक्शन। और इस ये फंक्शन क्या करता है, एक वर्ड को दूसरे वर्ड से रिप्लेस कर देता है। अगर आपका कोई बहुत बड़ा पैराग्राफ है, आपको उसमें एक वर्ड को दूसरे वर्ड पे रिप्लेस करना है, दूसरे वर्ड से रिप्लेस करने का है, तो आप ये पाइथन में एक लाइन से कर सकते हो। अभी मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ हैज को, हैज जिधर जिधर भी हैज है रिप्लेस करना चाहता हूँ, किससे किससे रिप्लेस करना चाहता हूँ, उसके लिए हम लोग और एक कॉमा लिखेंगे। फिर उसके स्ट्रिंग में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, उसके स्ट्रिंग में हम लोग उस वर्ड को लिखेंगे जिससे हमको रिप्लेस करने का है, जिससे हमें रिप्लेस करने का है। अभी इस केस में मैं कुछ भी ले सकता हूँ। मैं ब्लॉग लेने वाला हूँ। मेरे को मालूम है ये सेंटेंस कुछ सेंस नहीं बनता, लेकिन मैं एग्जांपल के लिए दे रहा हूँ। सो ये क्या कर दिया, लेजिट प्रोग्रामर जिधर हैश था उधर ब्लॉग कर दिया, ब्लॉग अ चैनल ऑन यूट्यूब। सो गाइस अभी ये थे कुछ फंक्शंस पाइथन में, इंपॉर्टेंट फंक्शंस, और बहुत सारे फंक्शंस है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। कोई भी वेबसाइट पे आप सिंपली जाके गूगल में सर्च मारो फंक्शंस विद स्ट्रिंग इन पाइथन करके सर्च मारो, आपको बहुत सारे वेबसाइट्स मिल जाएंगे। जो ये सारे वेबसाइट्स क्या करते हैं, सारे ऐसे डेटा को एक जगह पे स्टोर करके हमारे जैसे प्रोग्रामर्स के लिए वो हेल्प करते हैं। सो आप जाके इसी का ही फायदा उठाइए ये सारे डेटा को। और ये जो वीडियो का सोर्स कोड है वो भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको किधर स्टक हो गए हो, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अगर आपको कंपेयर करना है तो आप कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, अंटिल देन, गुड बाय।